चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यहाँ पे हमें डेटा दिया गया है, आयु वर्षों में दी गई है, रोगियों की संख्या दी गई है। हमें कह रहा है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, ये जो आंकड़ा हमें दिया गया है हमें इसका बहुलक निकालना है और हमें इसका माध्य भी बताना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमारा बहुलक इज इक्वल टू होता है EL प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये हमारा बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है। आप लोग इस फॉर्मूले को एक बार दो बार लिखेंगे तो फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाएगा। तो इसमें L क्या है, F1 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, इसको भी हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें डेटा दिया गया है, यहाँ पे देखिए हमें डेटा दिया गया है। इस डेटा को आप लोग ध्यान से देखिए। अब हमारा आप लोगों को इस डेटा में देखना है, इसमें हमें उस अंतराल को चुनना है। किसको चुनना है, उस अंतराल को चुनना है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हो। तो इसमें से देखिए हमको दिख रहा है 35 से 45 जो हमारा वर्ग अंतराल है, इसकी बारंबारता सबसे अधिक बार कितनी है, 23 है। तो ये जो हमारा अंतराल है, इस अंतराल को हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, वह अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हो। लिख लीजिए, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। जिस अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक बार होती है उसे हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या है, 35 से 45। तो लिख लीजिए, बहुलक वर्ग बराबर 35 से 45। अब हमारा L क्या होता है, ये जो हमारा बहुलक वर्ग है इसकी जो निचली सीमा है, इसमें दो तरीके की सीमा होती है अंतराल में। एक हमारी ऊपरी सीमा होती है, दूसरी हमारी निम्न सीमा होती है। जो निम्न सीमा होती है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा L होता है। तो लिख लीजिए, EL हमारा क्या है, निचली सीमा। जो हमारा बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा। लिख लीजिए, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा या निचली सीमा। तो यहाँ पे ए हमारा बहुलक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा क्या है, 35 है। तो हमारा L क्या हो गया, हमारा L 35 हो गया। चलिए अब हम लोग इस H की बात कर लेते हैं। तो H हमारा क्या होता है, H हमारा वर्ग माप होता है। क्या होता है, वर्ग माप। जो हमारा वर्ग अंतराल है, यहाँ पे देखिए ये हमारा वर्ग अंतराल क्या है, वर्ग अंतराल क्या है, ये हमारा जो आपको अंतराल दिख रहा है इसके बीच का हम लोग डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास 45 और 35 के बीच का डिफरेंस लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वर्ग जो हमारे पास है वर्ग अंतराल है उसकी माप मिल जाएगी। वर्ग अंतराल माप। तो निकाल लीजिए, 45 माइनस 35 करेंगे कितना हो जाएगा, 10। हमारा H क्या है, H हमारा 10 है। चलिए अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए हमारा बहुलक वर्ग हो गया, ए इसकी बारंबारता हो गई। जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है उसे हम लोग F1 लिखते हैं। लिखिए F1 हमारा क्या होता है,
बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है? 23 है। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? F1 से। नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारा बहुलक वर्ग है, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता के पहले जो हमारी बारंबारता होती है, लिखिए, उसे हम लोग क्या लिखते हैं? उसे हम लोग F0 लिखते हैं। तो लिखिए F0 हमारा क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की जो बारंबारता होती है वो हमारी क्या होती है? F0 होती है। ये हमारा बहुलक वर्ग है, ये इसकी बारंबारता है। और इसके ठीक पहले क्या है? देखिए, इसके ठीक पहले ए वाला हमारा वर्ग है, इसकी बारंबारता क्या है? 21। तो ये 21 हमारा क्या हो जाएगा? F0। तो लिखिए F0 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 21। नेक्स्ट चलिए हम लोग F2 की बात कर लेते हैं। F2 हमारा क्या होता है? F2 हमारा होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाला वर्ग। ए हमारा बहुलक वर्ग है, इसके ठीक बाद में कौन सा वर्ग आ रहा है? बहुलक वर्ग ए आ रहा है। इसकी जो बारंबारता होगी उसे हम लोग F2 से डिनोट करेंगे। लिख लीजिए, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता हमारी क्या होती है? F2 होती है। तो हमारा F2 क्या हो जाएगा? आप लोग सोच करके बताइए। 14। हमारा F2 14 हो गया। तो यहाँ से देखिए, हमें L मिल गया, F1 मिल गया, F0 और H मिल गया। अब हम लोग ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं इनको हम लोग इस फॉर्मूले में लिखेंगे और बहुलक निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग बहुलक का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम लोग वैल्यूज़ को रख देते हैं। हमारा L क्या है? L हमारा 35 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लोग 35 लिख देंगे प्लस F1 माइनस F0। हमारा F1 कितना है? 23 है। F0 कितना है? 21 है। अपॉन 2F1, तो 2 लिखिए। F1 क्या है? देखिए F1 हमारा 23 है, माइनस F0, F0 कितना है? 21 है, माइनस F2 क्या है? 14 है, इंटू में H। हमारा H कितना है? 10 है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें बहुलक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। 35 प्लस 23 में से 21 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 2। अपॉन में देखिए 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 हो जाएगा, माइनस 21 है, माइनस 14 है, तो ऐड कर लीजिए दोनों को। तो माइनस 21 4, माइनस 25 10, माइनस 35 इंटू में 10। लिखिए 35 प्लस 2/46 में से 35 घटाइए, क्या हो जाएगा? देखिए 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, इंटू में क्या है? 10 है। लिखिए 35 प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 दाम 20 बटे में 11। हम लोग इसको ऐड करते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब हर बराबर नहीं है, देखिए हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 तियाँ 33 और 33 5 38 प्लस 20 बटे में 11।
ऐसा हो जाएगा ना, हर सेम हो गया तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐड कर लीजिए, ऐड करिए, क्या हो जाएगा 0+5 5, 8+2 10 के शून्य हासिल 1, 3 में 1 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 4/11। इसको हम लोग भाग दे के देख लेते हैं। तो 405 को 11 से भाग दे दीजिए, तो 11 तियाँ 33, लिख दीजिए 33, घटा लीजिए 10 में से 3 गया 7, फिर राइट कर दीजिए यहाँ पे 5, तो डिवाइड करिए 11 छक्का 66, 9 75, दशमलव लगाइए, ये 90 हो जाएगा। तो 11 अट्ठे 88, 2 90, यानी कि घटा लीजिए 2 आ गया, 0 लगाइए, 11 है के 11, 9 20, यहाँ पे 9 लिख लीजिए, फिर 90, 11 अट्ठे 88, 2 90, तो हमारा यही रिपीट करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया है 36.818। ये हमारा इक्वल किसके है, लगभग 36.8 के। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए हमने बहुलक निकाल लिया, हमने बहुलक निकाल लिया। चलिए अब हमें क्या निकालना है, ये जो डेटा हमें दिया गया, आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो डेटा हमें दिया गया है हमें इसका माध्य भी ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 विधियाँ, हमने आपको विधियाँ सिखा दी हैं, तो हम लोग 3 विधियों में से किसी भी विधि का यूज़ करके इसका माध्य निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो माध्य निकालने के लिए स्टूडेंट्स, ये जो हमें डेटा दिया गया है इस डेटा को हम लोग कुछ इस तरीके से राइट कर लेते हैं। तो हमने राइट किया 5 से 15 की बारंबारता क्या है, 6 है। 15 से 25 की बारंबारता क्या है, 11 है। चलिए हम लोग लिखते जाते हैं। 15 से 25 की कितनी है, 11 है। 25 से 35 की कितनी है, 21 है। 35 से 45 की कितनी है, 23 है। 45 से 55 की 14 है। और 55 से 65 की कितनी है, 5 है। तो हमारे पास ये जो डेटा दिया गया था, हमने इस डेटा को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। माध्य निकालने के लिए हमें वर्ग चिन्ह निकालना होता है, हमने आपको सिखा दिया वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग करते हैं, ये जो हमारा अंतराल होता है इसकी ऊपरी सीमा लिखते हैं, प्लस में निम्न सीमा लिखते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें वर्ग चिन्ह xi मिल जाता है। तो चलिए हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। 15 में 5 को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 20, और 20 का आधा कर दीजिए, हो जाएगा 10। इसी तरीके से 25 में 15 जोड़िए, तो 25 में 15 जोड़ें कितना हो जाएगा, 25 5 30 10 40, और 40 का हमने आधा किया, हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। चलिए इसी तरीके से इसमें देखिए 35 में 25 ऐड करना है, 35 5 40, और 40 20 60, और 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। नेक्स्ट देखिए 45 में 35 ऐड करना है, तो 45 में 35 ऐड करिए, तो 45 5 50, और 30 कितना हो जाएगा 80, और 80 को हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। नेक्स्ट 55 प्लस 45, 55 5 60, 40 100, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। इसी तरीके से हम लोग इसके लिए वर्ग चिन्ह निकालेंगे। 65 प्लस 55, 65 5 70, और 70 प्लस 50 120, 120 का आधा कितना हो गया 60। आप लोग फॉर्मूला लिख ही लीजिए, हमारा जो वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग चिन्ह xi निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, जो भी हमें वर्ग अंतराल दिया गया है उसकी ऊपरी सीमा लिखते हैं, ऊपर सीमा में हम लोग निम्न सीमा को ऐड करते हैं, और अंत में क्या करते हैं, इसको 2 से भाग दे देते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम लोग वर्ग चिन्ह को निकाल सकते हैं। तो इसी का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकाला। चलिए अब हम लोग
हमें इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने की हमारे पास कई विधियां हैं। हमारे पास प्रत्यक्ष विधि है, हमारे पास कल्पित माध्य विधि है, पग विचलन विधि है। तो इन तीनों विधियों में से हम लोग किसी भी विधि का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पग विचलन विधि का यूज़ करने वाले हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रोसेस क्या है इसको करने का। अब हम लोग पग विचलन विधि हमें यूज़ करना है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, हमें DI निकालना है। तो DI निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, DI निकालने के लिए हम लोग XI माइनस A करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें XI पता है, हमें XI पता है लेकिन A पता नहीं है। तो A को हम लोग क्या करते हैं, A को हम लोग एज्यूम करते हैं, A को हम लोग मानते हैं। तो ये जो हमारा XI है, इस XI में से आप लोग किसी को भी A मान सकते हो। तो चलिए हमने इसमें से इसको A मान लिया, और A जो हमारा A है इसे हम लोग कल्पित माध्य कहते हैं। तो हमने A निकाल लिया। अब DI निकालने के लिए क्या करेंगे, XI माइनस A। तो XI 10 है, यहाँ पे देखिए XI कितना है, XI हमारा 10 है, और A कितना है, 30 है। 10 में से 30 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, -20। फिर EXI कितना है, देखिए EXI हमारा 20 है, और A कितना है, 30 है। तो 20 में से 30 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, -10। फिर देखिए हमारा EXI कितना है, यहाँ पे XI 30 है, तो 30 में से A घटाना है, A कितना है, A 30 है, तो घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से XI कितना है, 40 है, क्या घटाना है, A क्या है, 30 है, तो 40 में से 30 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 10। इसी तरीके से XI माइनस A कितना है, 30 है, तो 50 में से 30 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 20। नेक्स्ट XI 60 है, A हमारा 30 है, सो 60 में से 30 घटा दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 30। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखिए इस तरीके से हमने DI निकाल लिया। चलिए अब हम लोग UI निकालते हैं। तो UI निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखिए UI निकालने के लिए हम लोग करते हैं XI माइनस A अपॉन में H। अब H क्या है, H हमारा वर्ग माप होता है, लिख लीजिए H हमारा क्या होता है, वर्ग माप। अब यहाँ पे वर्ग माप देखिए हमारा क्या है, वर्ग माप, ये जो हमें अंतराल दिया होता है, ये जो हमें अंतराल दिया गया है, इस ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा कर देते हैं, तो हमें वर्ग माप पता चल जाती है। तो यहाँ पे 15 माइनस 5 करेंगे, क्या हो जाएगा, 10। 25 माइनस 15 करेंगे, 10। तो यहाँ पे हमारा वर्ग माप क्या है, वर्ग माप हमारा H इक्वल टू 10 है। आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग UI निकालते हैं। XI माइनस A हमारे पास क्या आया है, XI माइनस A हमारे पास 20 आया है, -20 है, और इस -20 को हम लोग किससे भाग देंगे, 10 से। H हमारा किसके बराबर है, 10 के। 10 कैसे आए इसको मैंने समझा दिया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 को -20 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, -2। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, XI माइनस क्या है हमारे पास, XI माइनस A क्या है, -10 है। तो इस फॉर्मूले में XI माइनस A की वैल्यू रख दो, यहाँ पे हमने रख दिया -10। H हमारा क्या है, 10 है, तो हल करिए, देखिए क्या हो जाएगा, -1। नेक्स्ट 0 अपॉन में 10 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट XI माइनस A, तो XI माइनस A क्या है, 10 है। 10 को हमने 10 से भाग दिया, तो हमारे पास 1 आ गया। इसी तरीके से 20 को 10 से भाग देंगे, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 30 को हम लोग 10 से भाग देंगे, तो हमारे पास 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से हमने UI भी निकाल लिया। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग FI को UI से मल्टीप्लाई करके FI इंटू में UI निकालेंगे। तो आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, FI को UI से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमारी क्या है, FI बारंबारता क्या है, A है, तो UI क्या है, A है। मल्टीप्लाई करिए, 6 को -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 को -2 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, -12। इसी तरीके से
11 को मल्टीप्लाई करिए -1 से, तो क्या हो जाएगा -11। 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 21 इंटू में 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से इस 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 23 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 23। नेक्स्ट 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 गुना 2 किया, तो हमारे पास क्या आ गया 28। नेक्स्ट देखिए, इस 5 को हम लोग इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू में 3, हमारे पास क्या आ गया 15 आ गया। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस तरीके से हमने एफ आई और यू आई भी निकाल लिया। तो चलिए हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग समेसन एफ आई इंटू में यू आई निकालेंगे। तो समेसन एफ आई इंटू में यू आई कैसे निकालेंगे, आप लोग इसको समझिए। ये जो हमारे पास एफ आई यू आई की वैल्यूज़ आई हैं, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो आप लोग जोड़िए, प्लस वाले को प्लस वाले में ऐड कर लीजिए, माइनस वाले को माइनस वाले में ऐड करके उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 15 है, चलिए हम लोग इसको रफली कर लेते हैं एक जगह पे, एक स्थान पे। तो -12 -11 प्लस 0 प्लस 23 और प्लस क्या है 28 और प्लस 15। हम लोग इसको हल करते हैं। -12 -11 क्या हो जाएगा -23 प्लस 23 प्लस 28 प्लस 15। तो देखिए -23 प्लस 23 हो जाएगा 0, 28 में 15 जोड़ दीजिए, 28 10 38 और 38 5 क्या हो जाएगा 43। तो यहाँ पे हमारे पास समेसन एफ आई इंटू में यू आई क्या हो गया 43। चलिए अब हम लोग समेसन एफ आई निकाल लेते हैं। तो समेसन एफ आई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो हमारा एफ आई आया है, सभी एफ आई को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो हमें समेसन एफ आई मिल जाएगा। तो ऐड करिए, 6 + 11 कितना हो जाएगा 17, 17 + 21, 17 1 18, 18 20 क्या हो जाएगा 38, 38 3 41, 41 20 61, 61 4 65, 10 85 और 5 90। यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 80 आएगा, ऐड कर लीजिए। 6 1 7 1 8 3 11 4 15 5 20 के शून्य हासिल 2, 2 में 1 हमने जोड़ा 3 2 5 2 7 1 8, क्या आ जाएगा 80। तो हमारे पास समेसन एफ आई क्या आ गया 80 आ गया। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और यहाँ से माध्य निकाल लेते हैं। तो पग विचलन विधि में हमारा माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा जो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन में समेसन एफ आई इंटू में एच। ए हमारा माध्य निकालने का फॉर्मूला है। तो चलिए हम लोग इसमें वैल्यूज़ को रख देते हैं। ए हमारा क्या है, ए हमारा है 30 प्लस समेसन एफ आई यू आई कितना आया है, देखिए कितना आया एफ आई यू आई 43 आया है, अपॉन में समेसन एफ आई, तो समेसन एफ आई कितना है 80 है, इंटू में एच, एच कितना है 10 है। तो इससे हमने इसको काट दिया, तो 10 अट्ठे 80, 30 + 43 बटे में 8, और इसमें क्या करेंगे ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 0 8 3 24 प्लस 43 बटे में 8, ऐड करिए 240 प्लस 43, तो 240 40 80 3 83, 283 बटे में 8। तो सॉल्व करिए, काट दीजिए, 8 3 24 4 28 हो जाएगा क्या 43, 8 पंचे 40 3 43, दशमलव लगाइए 30 हो जाएगा, 8 3 24 6 30 60 हो जाएगा, 8 से 56 4 60 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। 35.375 हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास माध्य आ गया।
तो स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना था, हमें सबसे पहले बहुलक निकालना था इसका। तो हमने इसका बहुलक निकाला, तो बहुलक इसका हमारे पास क्या आया है 36.8 आया है। और इसके बाद हमने इसका माध्य निकाला, तो इसका माध्य हमारे पास क्या आया है 35.375। तो लिख लीजिए, अतः दिए गए आंकड़े का बहुलक 36.8 तथा माध्य 35.375 है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।